दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है रीपे। रीपे का मतलब होता है पैसे लौटाना। मतलब अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए हो तो उसको लौटाना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है रीपे। मतलब रीपे करना, ठीक है। और अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया हो और बदले में आपने भी उसके लिए कुछ कर दिया तो वह चीज़ भी रीपे करना कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है रीइम्बर्स। इसका भी अर्थ होता है लौटाना, लेकिन सेंस में थोड़ा डिफरेंस है। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए आप दो दोस्त फिल्म देखने गए और आपके दोस्त ने ही क्या किया, फिल्म का टिकट लिया, खाना पीना जो भी हुआ सारा का सारा पैसा वही दिया, ठीक है। तो फिर बाद में आप क्या करोगे, उसका जो भी खर्चा हुआ था आपने क्या किया, उसे लौटा दिया। तो आपने क्या किया, रीपे किया या फिर रीइम्बर्स किया। तो आपने रीइम्बर्स किया, ठीक है। तो सही तरीके से वर्ड को यूज करना है। आगे देखिए, पैम्पर। इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना। आगे है बेनेवलेंस। इसका मतलब होता है परोपकारिता, ठीक है। उसके बाद है मेलेवलेंस, मतलब दुर्भाव, मतलब द्वेष। स्प्लर्ज मतलब पैसा उड़ाना, मतलब दिखावा करना। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं पैसा उड़ा करके। तो पैसे उड़ा करके जो मतलब कि दिखावा करना होता है उसे स्प्लर्ज कहा जाता है। आगे है रेवल। इसका मतलब होता है आनंद लेना, मौज करना। और उच्चारण पर ध्यान देना है। इसका उच्चारण क्या होता है, रेवल, ठीक है। आगे एक और वर्ड आ रहा है, उसके उच्चारण पर भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये वर्ड है रेबल, है ना। इसका उच्चारण कैसे होगा, रे बल, ब है इसमें, ठीक है ना, बी है तो ब होगा। तो रेबल का अर्थ होता है विद्रोही, ठीक है ना, बागी। और इसी वर्ड का यूज अगर वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका उच्चारण अलग हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, रिबेल, है ना। और रिबेल का अर्थ होता है विद्रोह करना, बगावत करना, ठीक है। तो अगर आप फॉरेनर्स से बात कर रहे होते हैं, विदेशियों से बात कर रहे होते हैं, और अगर आप उच्चारण में भी मतलब कि गलती कर देते हैं तो वे लोग किसी मतलब कि और बात को कुछ और बात समझ लेता है ना। कारण कि उन लोगों का आदत है उच्चारण पर भी मतलब कि अर्थ बदलता है। तो इसीलिए आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा, तभी आपका इंग्लिश अच्छा माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट, इसका मतलब होता है दरिया दिली। उसके बाद है कन्फाइन, मतलब सीमित करना, कैद करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है। इस आर्टिकल में जूनियर होने का इतना ज़्यादा फ़ायदा बताया है कॉलेज वगैरह में कि आप लोग कहोगे कि कॉलेज में जाते ही जूनियर बन जाऊंगा, है ना। एक फिल्म है ना जिसमें क्या कहता है, अरे यार कॉलेज लाइफ तो सुनते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है वहाँ, मतलब कि गर्लफ्रेंड आसानी से बन जाती है, तो मैं तो वहाँ जाते ही बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तो यही सेंस है। चलिए क्या कह रहा है, आई गॉट एक्सपोज टू द अनप्लीजेंट प्रैक्टिस ऑफ रैगिंग ड्यूरिंग माई डेज इन अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देखिए कोई नया वर्ड है तो उसको देख लेते हैं। देखिए एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड किसी चीज़ के प्रति आप होते हैं तो उस चीज़ के प्रभाव में आप आते हैं, है ना। मतलब वो चीज़ आपको बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है ना। मतलब उससे आप बच नहीं पाओगे, ये सेंस हो रहा है। एक्सपोज का बहुत सारा अर्थ होता है लेकिन उतना भी नहीं जाना, ही पर लिख करके चलिए, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। फिर कहीं और आएगा दूसरे सेंस में तो उसका मतलब कि समझा जाएगा उसे। तो क्या करा, आई गॉट एक्सपोज टू द अनप्लीजेंट प्रैक्टिस ऑफ
रैगिंग मतलब अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय बुरा, और प्रैक्टिस मतलब होता है चलन। इसके और भी अर्थ है। तो कह रहा है कि मैं एक्सपोज्ड हुआ किस चीज़ के प्रति, तो जो बुरा चलन था रैगिंग का, है ना, उसके प्रति। और कब, तो ड्यूरिंग माय डेज इन अ मेडिकल कॉलेज, मतलब एक मेडिकल कॉलेज में अपने मतलब दिनों के दौरान, है ना, मतलब जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों की बात है। सेंस क्लियर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, द सेविंग ग्रेस। देखिए ये जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेविंग ग्रेस जो होता है आपका एक ऐसा गुण होता है जो दूसरे अवगुणों पर भारी पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब वो क्या करता है, आपको एकदम बेकार होने से बचा देता है ना। तो क्या कर रहा है कि द सेविंग ग्रेस वाज अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो जो बचा लेने वाला जो चीज़ था मेरा, वो क्या था, तो ये जो गहरा क्या था संबंध था, किस गहरा संबंध था, दोस्ताना का, है ना। डैट वाज इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता अंततः, इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मतलब होता स्थापित करना, है ना, जो स्थापित अंततः स्थापित हुआ विथ माय सीनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, इट ब्रॉट मी क्लोजर टू मोस्ट ऑफ देम। इट किसके लिए प्रयोग हुआ, वो जो बॉन्डिंग था फ्रेंडशिप का, उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो उस मतलब कि फ्रेंडशिप के बॉन्डिंग ने मुझे क्या किया, ज़्यादा करीब लाया उनमें से अधिकांश के। देम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सीनियर्स के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इनिशियली शुरू शुरू में, इन अ कॉशस और टेंटेटिव वे, यानी कि शुरू शुरू में चौकस या फिर क्या कहोगे, हिचकिचाता मतलब हुआ तरीका से। टेंटेटिव मतलब अनिश्चित भी होता है, जैसे कि टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम है तो वो अनिश्चित डेट है, हो सकता है वो बदल सकता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर वो सेंस नहीं है। इसका मतलब होगा है मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, है ना, यानी कि संकोच करते हुए। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, तो चौकन्ना और संकोच करते हुए, एंड देन और तब, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, एज आई बिकेम क्योंकि मैं हो गया, कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब होता है कायल, ऑफ देयर बेनेवोलेंस मतलब उनके कृपा का, उनके दरिया दिली का, ठीक है। आई क्या करा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अ सेंस ऑफ एडमायरेशन मतलब कि सेंस का अर्थ यहाँ पर क्या है, फीलिंग है, तो एक मतलब कि प्रशंसा का भावना, फॉर देम मतलब उनके लिए, वाज इनग्रेंड इन मी मतलब मेरे मुझ में जम गया, ठीक है। आइए देखिए क्या करा, इवन मोर दैन 3 डिकेट्स, डिकेट मतलब होता है 10, मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डिकेट कहा जाता है। तो कह रहा है कि इवन मोर दैन 3 डिकेट्स आफ्टर हैविंग पास्ड आउट ऑफ द हैलोड पोर्टल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब यहीं तक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है हैलोड, हैलोड मतलब होता है पवित्र, है ना, और हैलोड मतलब रिस्पेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट भी होता है। और पोर्टल मतलब क्या होता है, मतलब कि प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, है ना। आप कॉलेज में कैसे एंट्री मारते हैं, एक प्रवेश द्वार होता है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ रहता है ना, उसे ही पोर्टल कहा जाता है। और वेबसाइट के लिए पोर्टल करते हैं तो मतलब कहते हैं तो क्या उसका अर्थ होता है, एंट्री पॉइंट होता है। कोई फॉर्म वगैरह भराता है तो उसका पोर्टल खुला है, तो मतलब वहीं से आप एंट्री मारते हैं फॉर्म वगैरह भरने के लिए। तो जगह जगह पर अर्थ बदल जाता है, ये तो आप लोग जान ही गए हैं, जानते ही होंगे। और क्या करा है कि वो जो पवित्र ये था, प्रवेश द्वार था इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूशन का, है ना, संस्थान का, उससे पास हुए, है ना, 3 दशकों से अधिक समय होने के बाद भी, एनी सीनियर कोई भी सीनियर, इवन अ ईयर ओल्डर मतलब 1 साल से भी बड़ा भी सीनियर, इज़ अ सर फॉर मी मेरा क्या है, तो मेरे लिए तो सर है। दे हैव बिकम मेंटोर्स एंड गाइड्स फॉर अ लाइफ टाइम, तो वे बन चुके हैं मेंटोर्स। देखिए मेंटोर मतलब क्या होता है, भरोसेमंद सलाहकार, ठीक है ना। एंड गाइड्स, गाइड मतलब मार्गदर्शक, फॉर अ लाइफ टाइम मतलब जीवन भर के लिए क्या बन चुके हैं, तो मेंटोर्स और गाइड्स। आगे देखिए क्या करा है, अनोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब कि नोटिस करने लायक, फीचर, फीचर मतलब खासियत,
आगे कोई वर्ड है लाइकेबल। लाइकेबल मतलब कि लाइक करने लायक। प्रैक्टिस मतलब चलन होता है, आप लोग तो पहले ही इसको देख लिए हैं, इससे पहले ही वाले मतलब कि इसमें आ गया है पार्ट में, सॉरी सेंटेंस में आया है। आगे क्या करा है कि एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। अब देखिए क्या कर रहा है, करा है कि नोटिसेबल फीचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, मतलब इस रिश्ते का जो मतलब कि नोटिस करने लायक, ध्यान देने लायक जो खासियत था इन द मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में वो क्या था, तो वाई द लाइकेबल प्रैक्टिस, वो था पसंद करने लायक चलन, ऑफ द सीनियर यानी कि सीनियर का, टेकिंग केयर ऑफ यानी कि सीनियर लोगों का क्या चलन था, तो ध्यान रखना, ऑफ द जूनियर्स का, एक्सपेंसेज यानी कि जूनियर्स के खर्चों का। ठीक है। आई क्या कर रहा है, इफ़ आई हैड गॉन टू वॉच अ मूवी, यदि मैं एक फिल्म देखने गया हुआ होता, है ना, एंड वाज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब किस्मत, लकी, है ना, भाग्यशाली, और मैं भाग्यशाली मतलब कि रहता होता, टू बी स्पॉटेड बाई देम, उनके द्वारा मतलब मुझे नोटिस कर लिया जाना मतलब के लायक, मतलब भरोसे, सॉरी मैं अगर भाग्यशाली होता, मतलब इतना भाग्यशाली होता कि वे लोग मुझे नोटिस कर लेते। इट वाज अ गिवन, तो यह मतलब पक्का बात था, डैट कि दे वुड बाई, कि वे लोग खरीदा करते, मी मतलब मुझे, द टिकट यानी कि टिकट, एंड मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, कैंपा कोला, है ना, ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब इंटरवल के दौरान, मतलब फिल्म देखने अगर गया होता और कोई सीनियर के द्वारा मुझे देख लिया जाता, मैं इतना लकी अगर होता कि मुझे सीनियर के द्वारा देख लिया जाता, तो ये सारा बात हो जाता, टिकट भी मतलब कि मतलब मिलता उनके द्वारा, और इसके बाद क्या होता है, तो इंटरवल के लिए कैंपा कोला जो अनिवार्य मतलब कि होता था वो भी मिलता। ठीक है। सेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान बात है, और देखिए कि जूनियर होने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, मेनी ऑफ देम, उनमें से अनेक, वर नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, मतलब कि अमीर नहीं थे, अच्छे रिच बैकग्राउंड के नहीं थे, मतलब अमीर पृष्ठभूमि के नहीं थे, बट लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर, लेकिन देखभाल करने का जिम्मेवारी, द जूनियर्स यानी कि जूनियर्स को देखभाल करने का जिम्मेवारी फेल, फॉल से फेल बन गया, स्क्वायरली ऑन देयर शोल्डर्स यानी कि उनके कंधों पर सीधा पड़ता। ठीक है ना, मतलब उनके कंधों पर सीधा आ जाता, यही सेंस हो रहा है। आई क्या करा है, इट वॉज ऑल राइट फॉर देम, मतलब उनके लिए ठीक था, टू अवॉइड स्प्लर्जिंग यानी कि पैसे उड़ाना से बचना उनके लिए मतलब सही चीज़ था, बट लेकिन स्पेंडिंग ऑन जूनियर्स, लेकिन जूनियर्स पर खर्चा करना, वाज नेवर अ बर्डन, कभी भी मतलब कि बोझ नहीं होता, एंड दे चेयरफुली, और वे लोग हंसते मुस्कुराते हुए मतलब कि खुश, हंसी खुशी, डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज मतलब यहाँ पर होगा पूरा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी मतलब कि इस जिम्मेवारी को लोग हंसी खुशी पूरा करते हैं। वी एज जूनियर्स मतलब हम लोग जूनियर्स होने के नाते, वुड रेबल मतलब कि क्या करते, तो मौज करते, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण के छतरी में। ठीक है। आई क्या करें, द एग्जाम्पल्स ऑफ डैट लार्जेस यानी कि उस लार्जेस का जो एग्जाम्पल्स है, वर मैनी मतलब कि कई थे, मतलब कि इस तरह की दरिया दिली बहुत थी, है ना, सिर्फ सिनेमा हॉल तक का ही बात नहीं था। आई क्या कह रहा है, इफ़ आई वॉज हैविंग एन आइसक्रीम, यदि मैं खा रहा होता आइसक्रीम, एट एन ईटिंग जॉइंट, एक ईटिंग जॉइंट पर, देखिए जॉइंट मतलब यहाँ पर क्या है, खाने पीने का मतलब कि सस्ता जगह, है ना, एंड हैपेंड टू ग्रीट, हैपन का सेंस होगा कि बाई चांस, हैपन टू ग्रीट संजोग से क्या करता, तो ग्रीट करता, अभिवादन करता है सीनियर, सीनियर का अभिवादन करने, प्रणाम पाती करना, अभिवादन करना ही तो होता है, ग्रीट करना ही होता है। ही वुड पे फॉर इट विदाउट मच अडू, देखिए विदाउट मच अडू या विदाउट फर्दर अडू या फिर विदाउट मोर अडू, सबका मतलब होता है अविलंब, बिना देर किए हुए, तो वे लोग क्या करते, इसका पैसा मतलब कि चुका देते बिना देर किए हुए। बहुत अच्छी बात है भाई, कहाँ पर ऐसा कॉलेज है, ऐसा कॉलेज हो तो कोई सीनियर बनना ही नहीं चाहे, हमेशा जूनियर बन के रहे। आगे देखिए क्या कह रहा है, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस बैक टू माई होम टाउन, मतलब कि मेरे
होम टाउन वापसी के समय बस में यात्रा करने के समय दौरान द कंडक्टर वुड पोलाइटली इन्फॉर्म मी, तो कंडक्टर विनम्रता के साथ मुझे सूचित करते थे डैट कि माई टिकट हैज़ बीन पेड, कि मेरा टिकट जो है मतलब कि मेरे टिकट का पैसा पे हो चुका है, मतलब टिकट का पैसा दे दिया गया, मतलब कि गया है बाई अ मैन सिटिंग इन द बैक, यानी पीछे बैठा हुआ एक आदमी के द्वारा। बताओ, ये सब भी बात है। आई क्या कर रहा है, वेन आई वुड लुक बैक विथ सरप्राइज, जब मैं पीछे आश्चर्य से दिखता, आई वुड बी ग्रीटेड, तो मेरा अभिवादन किया जाता बाई द रीअश्योरिंग स्माइल, रीअश्योरिंग मतलब होगा यकीन दिलाने वाला, स्माइल मतलब कि मुस्कुराहट, ऑफ माई सीनियर, मेरे सीनियर के मतलब कि यकीन दिलाने वाले मुस्कुराहट के द्वारा मुझे ग्रीट किया जाता है ना, मतलब कि उनको मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि हाँ हाँ दे दिए हैं पैसा, बैठ जाओ आराम से, चलो मौज करते हुए। आई क्या करा, दिस गुडविल जेस्चर, गुडविल जेस्चर मित्रवत भाव, वाज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट अ फ्यू ऑफ अस, मतलब ये जो मित्रवत भाव था सिर्फ हम में से कुछ लोगों के लिए ही नहीं था, कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं था। आई क्या करा, इफ़ देयर वर सेवरल ऑफ अस, यदि हम में से कई होते, मतलब हम लोग में से कई जूनियर्स होते, एंड द सीनियर अलोन, और सीनियर एक ही होते, अकेला होते, स्टैंडिंग अहेड, स्टैंड मतलब खड़ा होना और अहेड मतलब आगे, तो मतलब आगे खड़े रहते, इन द क्यू, क्यू मतलब होता लाइन, फॉर बस टिकट्स, यानी बस के टिकट्स के लिए, ही वुड पे सॉरी ही वुड बाई अस द टिकट्स, तो मतलब वह अकेला सीनियर क्या करते, तो हम सभी का टिकट खरीद लेते, वाइल वी वुड रीइम्बर्स हिम लेटर, जबकि हम लोग क्या करते बाद में उनका पैसा जो खर्च किए होते हम लोग को टिकट लेने में उन्हें दे दिया करते, उन्हें लौटा दिया करते, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, क्लोज टू आवर हॉस्टल वर अ कपल ऑफ टी शॉप्स, अ कपल ऑफ को मतलब क्या, दो का सेंस होता है, तो कह रहा है कि हमारे हॉस्टल के करीब दो मतलब कि टी शॉप्स थे, विच वी फ्रिक्वेंटेड, फ्रिक्वेंट मतलब होता है बार बार जाना, जहाँ हम लोग बार बार जाते थे। आई हैड गॉट सो यूज टू मतलब कि आदि, मतलब जिस चीज़ का आपको आदत हो गया है आप उस चीज़ का आदि हो गया है, तो क्या मैं हो चुका था इतना आदि, बीइंग पैम्पर्ड बाय माय सीनियर्स, मतलब अपने सीनियर्स के द्वारा लाड़ प्यार किए जाने का, डैट कि देयर वाज नेवर एन ओकेजन, कि कभी मतलब मौका नहीं होता, व्हेन आई हैड टू पे, जब मुझे मतलब कि पैसा चुकता करना होता पड़ता, फॉर द टी एंड समोसा, चाय और समोसाज के लिए। आई क्या करा, आई इवन स्टॉप्ड कैरिंग माई वॉलेट देयर, करा कि मैंने तो वहाँ अपना वॉलेट ले जाना भी बंद कर दिया, नॉर डिड आई फील द नीड टू ओपन अ खाता, और ना ही मैंने क्या किया महसूस किया ज़रूरत खाता खुलवाने का, खाता खोलने का। यहाँ पर खाता बैंक के लिए नहीं है, किसी दुकान पर आप रेगुलर सामान लेते हैं और उधार पधार ले जाते हैं, कहते हैं लिख लेना, उस अकाउंट की बात हो रहा है। वंस एक बार, वन ऑफ माई सीनियर्स हैपन टू बी देयर, एक बार का कह रहा है कि मेरा एक सीनियर, वन ऑफ माई सीनियर्स, देखिए वन का प्रयोग होता है, बहुत सारे सीनियर्स में से एक सीनियर की बात किया गया है ना, तो वो मतलब कि संयोग से वहाँ हुआ करते थे, है ना। ही कैरिड द एडिशनल बर्डन ऑफ हैविंग बीन माई सीनियर इन स्कूल टू, तो वह मतलब कि ढो रहे थे अतिरिक्त बर्डन मेरा सीनियर होने का, मेरे स्कूल में भी, स्कूल का भी, मतलब वो मेरे स्कूल के भी सीनियर थे और कॉलेज में भी सीनियर थे, तो उनको मतलब कि समझो कि डबल बर्डन एक तरीके से था कि जब सिर्फ कॉलेज का सीनियर इतना करता है तो वो तो और भी ज़्यादा मतलब कि करने लायक आदमी थे। आई क्या कह रहा है, आई फेल्ट डबली क्लोज टू होम, है ना, डबली मतलब दोगुना, यानी कि दो तरीके से भी कह सकते हैं, तो कह रहा है कि मैंने महसूस किया दोगुना उनके करीब, इन हीज करसरी वे, करसरी मतलब कि जल्दीबाजी में, है ना, तथा सावधानी से, है ना, कर्सरी रिवीजन आप करते हैं तो क्या करते हैं, फटाफट देखते चलते हैं, है ना, तीव्र कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इन हिज कर्सरी वे मतलब अपने हड़बड़िया अंदाज में, यही सेंस हो रहा, जल्दीबाजी भरा अंदाज में, ही इंस्ट्रक्टेड मतलब वह निर्देश देते हैं,
द टी सेलर चाय विक्रेता को टू ऐड माई एक्सपेंसेस टू हिज अकाउंट, मतलब अपने खाते में मेरा खर्चा जोड़ लेने के लिए। आई गैदर्ड द करेज, मैंने साहस जुटाया। गैदर करेज मतलब साहस जुटाना। टू टेल हिम मतलब उन्हें बताने के लिए, डैड की बाई ड्यूज फ्रॉम द डे बिफोर वर आल्सो पेंडिंग में, मतलब मेरा जो पहले के दिन का जो खर्चा था वो अभी पेंडिंग था ही, है ना, मतलब वो भी पेंडिंग ही था। आई क्या करा, ही लाफ्ड अलाउड, वो जोर से हंसे। लुक्ड एट मी, मुझ पर देखे। विथ अफेक्शन मतलब स्नेह से, लगाव से। एंड टोल्ड द टी सेलर, और टी सेलर को चाय विक्रेता को कहा, टू क्रेडिट दोज एक्सपेंसेज, यानी कि वो क्रेडिट कर देने के लिए सारा खर्चा, टू वो सब खर्चा भी क्रेडिट करने मतलब अपने ही अकाउंट में जुड़वा लेते। जुड़वाने की बात यहाँ पर क्लियर हो रहा है। बिफोर वॉकिंग मतलब निकलने से पहले। आगे देखिए क्या कर रहा है। आई रिवरेंटली मतलब होता है आदर से। फॉलोड मतलब पीछे पीछे ना। हिम मतलब कि मैं आदर से उनके पीछे पीछे मतलब कि गया। बैक टू द हॉस्टल मतलब हॉस्टल वापस। एप्रिसिएटिव मतलब यहाँ पर हो एहसानमंद मतलब कृतज्ञ। ऑफ एप्रिसिएट मतलब सराहना करना होता है, लेकिन यहाँ पर वो सेंस नहीं है। एप्रिसिएटिव ऑफ हीज बिग ब्रदर एटीट्यूड मतलब टसन, रवैया। तो उनका जो बिग ब्रदर का जो टसन था उसका एहसानमंद होते हुए मैं आदर से उसके पीछे पीछे गया हॉस्टल वापस। ठीक है, आए क्या करा। मीनवाइल इसी बीच, आई वेटेड फॉर माई टर्न, टर्न मतलब बारी, मैंने अपने बारी का इंतज़ार किया। टू डू द फेवर्स, फेवर मतलब एहसान ही होगा, तो एहसान करने का। वंस एक बार, जब आई बिकम अ सीनियर माई सेल्फ, जब मैं खुद एक सीनियर बन गया, है ना, सारा का सारा निकल जाएगा, जितना मुफ्तखोरी किया होगा सारा निकल जाएगा। तो यही स्टोरी था हम लोगों का।